नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। रोहतक में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी के महत्व और इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने खादी को अपनाकर न केवल भारतीय बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि इसे आजादी की लड़ाई का एक ताकतवर हथियार भी बनाया। अमित शाह ने कहा, महात्मा गांधी ने खादी की शुरुआत करके देश के लाखों बुनकरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। खादी ने न केवल कपड़े का रूप लिया बल्कि देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया। यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। उन्होंने आगे कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस शासन में खादी को वह महत्व नहीं मिला जिसकी आवश्यकता थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने खादी के विकास को नजरअंदाज किया और इसका आधुनिकीकरण नहीं किया। कुछ लोग इस क्षेत्र में काम करते रहे लेकिन बड़ी योजना और ठोस दिशा के बिना खादी का विस्तार नहीं हो सका। उन्होंने कहा, खादी गांधी जी के आदर्शों का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा, खादी केवल कपड़ा नहीं है, यह स्वदेशी आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का प्रतीक है। आज खादी की ताकत केवल कपड़े में नहीं बल्कि इसे पहनने वाले हर व्यक्ति की सोच में है। अंत में अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम खादी को एक नई पहचान दे रहे हैं। यह केवल कपड़े का व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिशन है, देश के बुनकरों, महिलाओं और युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मिशन। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, खादी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोयल जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के सहकार मंत्री अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, धर्मवीर सिंह जी, सांसद महोदय श्री जांगड़ा जी, राज्यसभा के सांसद, सीईओ केवीआईसी और आज यहां पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है, और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर
और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। और ये बहुत बड़ी बात, खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया था। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए।